Hello guys, welcome back on my YouTube channel Apni English by Sharad Dixit. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and start speaking and learning in English. This video is about tense. Tense is a basic problem for all the basic student in English. This video will help you to sort out all the problem according to tense. Watch this video till the end. टेंस से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहने वाली है। बेसिक लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टेंस को एक टेंशन समझते हैं, बट टेंशन नहीं है। आज आप इस वीडियो को देखें और अपनी उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये वीडियो आपको ये बताने वाला है कि टेंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बिना टेंस को जाने हुए ना तो हम सही इंग्लिश लिख सकते हैं और ना ही सही इंग्लिश बोल सकते हैं। इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टेंस की सारी प्रॉब्लम्स को आपको इससे सॉल्व कर लेना है। आज के वीडियो में बेसिक रिलेटेड सारी टेंस से जानकारियां आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को देखना आपके लिए एक सौभाग्य होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद टेंस से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बेसिकली टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कभी भी टेंस का मीनिंग क्या है? काल या समय। समय को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर जो आने वाला है। हम ऑल टाइम सदियों से समय को 3 प्रकार से ही बांटा जाता है। जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है और जो आएगा वो फ्यूचर होगा। ये आप अपने पहले माइंड में सेट कर लें। यही इंग्लिश में भी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। अब बात करते हैं इन बेसिक 3 कैटेगरी के बाद हम 4 सब कैटेगरीज में भी इनको बांटते हैं। मतलब टेंस की 4 सब कैटेगरीज हैं। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट मतलब एक अनिश्चित, जिसके बारे में काम हो रहा है या पूरा हो चुका ये नहीं बताया जाता, उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस में काम जारी रहने के बारे में बात होती है और परफेक्ट टेंस में काम के पूरा हो चुकने की बात होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम के समय दिया रहता है। अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर की। हेल्पिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बेसिकली 11 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। 11 विल को अगर हम शामिल कर दें, विल एक मॉडल एक्सिलरी होती है, लेकिन वो टेंस में फ्यूचर में यूज होती है, इसलिए उसको भी हमने इधर हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में शामिल रखा है। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होती हैं 11। तो 11 में 4 जो हैं, इज, वॉज, हैज और डज, मीन्स जिनके लास्ट में देखिए एस आ रहा है। लास्ट में एस आने वाली जितनी भी वर्ब हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं। ये आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लें। इज, वॉज, हैज और डज सबके लास्ट में एस आ रहा है, तो ही, शी, इट और नेम के साथ इनका यूज होता है। दूसरे आर, वर, हैव और डू, ये दे, यू और वी, आई के साथ भी, लेकिन आई एक कॉमन है जिसको मैं अलग से बताऊंगा। और जो हैड, डिड और विल है ये ही, शी, इट, नेम, आई वी, यू, दे, किसी भी, मीन्स किसी भी सिंगुलर या प्लूरल के साथ हैड, डिड और विल का यूज होता है। अब बात कर लेते हैं आई की। आई का यूज जो है वो उसके साथ एम, वॉज, डू और हैव, इनका यूज होता है आई के साथ। तो एम और वॉज एक सिंगुलर वर्ब हैं, डू और हैव एक प्लूरल वर्ब हैं, और डिड, हैड और विल वो तो कॉमन वर्ब हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ इनका यूज किया जाता है। और विल के प्लेस पे आई के साथ सेल का यूज करें तो सो बेटर होता है। वैसे विल का यूज भी मॉडर्न इंग्लिश में चलता है, इसलिए आपको उसमें किसी ज़्यादा प्रॉब्लम या फेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब अगर आप आई विल करेंगे सो बेटर है। अब हम हिंदी में समझ लेते हैं कि किस टेंस में क्या क्या वर्ड लास्ट में आते हैं हिंदी सेंटेंसेस में। तो प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे टाइप के सेंटेंस आएंगे। आप इनको सिंपल भी समझिए, ता है, ती है, ते हैं। तो बेसिकली ये सेंटेंस किसी के काम के बारे से ज़्यादा उसकी क्वालिटी या विशेषता बताते हैं कि वो ये काम करता है, खाता है, रोता है, जाता है, हंसता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, इस तरीके की चीज़ें। पास्ट इंडेफिनिट में लास्ट में आ, ई, ए, ता था,
इस तरीके के आएंगे। तो आ का मतलब ये नहीं है कि बड़ा आएगा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा, ऐसे टेंसेज आते हैं। फ्यूचर टेंस के सभी इंडेफिनिट के सेंटेंसेज में गा गी गे ये वाले वर्ड आते हैं, मतलब गा गी गे से सेंटेंस का एंडिंग होता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, ये एंडिंग होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, इससे सेंटेंस का एंडिंग होता है। अच्छा, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ और माइन्यूट चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। फ्यूचर टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके के सेंटेंस का एंडिंग होता है हिंदी सेंटेंसेस में। हिंदी के सेंटेंसेस को मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको कि हिंदी से ही आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये वीडियो डेवलप है, और मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ही मोस्टली एड्रेस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उनकी इंग्लिश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस वीडियो में सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हम। अब हो गया इंडेफिनिट, हो गया कॉन्टिन्यूअस, हो गया तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट रहा है, रही है, रहे हैं, और पास्ट का रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर का रहा होगा, रही होगी। दैट्स क्लियर, वेरी सिंपल। लेकिन 3 वर्ब ऐसी हैं, कौन सी? खड़े होना, बैठना और लेटा होना। ये तीनों वर्ब्स में लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी नहीं भी आती हैं, फिर भी आपको वो कॉन्टिन्यूअस ही समझना है, क्योंकि ये एक्शन जो हैं वो ऑल टाइम कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। जिसे वहाँ एक आदमी खड़ा है तो वो खड़ा हुआ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के प्रेजेंट परफेक्ट के एंडिंग कैसे होगी सेंटेंस की? चुका है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है, इस तरीके से सेंटेंसेस का एंडिंग होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। मीन्स ये सेंस लगेगा उस सेंटेंस से कि काम वर्तमान में हो चुका है। फ्यूचर में चुका था, ली थी, लिया था, दिया था, किया था, ऐसा टाइप का आएगा, मीन्स पास्ट में वो काम कंप्लीट हो चुका था। फ्यूचर में चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, मीन्स भविष्य में उस समय तक वो काम हो चुका होगा, ऐसी बात बोली जा रही है। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, मतलब परफेक्ट टेंस तभी माना जाएगा जब काम कंप्लीट हो चुका हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, रहा है, रही है, से रहा है, से रही है, ये जो से वर्ड आ रहा है यही इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। कैसे? मीन्स देखिए, कॉन्टिन्यूअस में केवल काम जारी है इसके बारे में बात की जाती है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम जारी तो है, लेकिन किस समय से जारी है इसके बारे में बात की जाती है। तो मीन्स क्या समझ गए? किस समय दिया रहता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो से रहा था, से रही थी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो से रहा होगा, या से रही होगी, या से रहे होंगे, प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा। मीन्स बेसिकली आप समझ लीजिए, इंडेफिनिट में काम अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस में जारी, परफेक्ट में कंप्लीट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है पहले हम देख लेते हैं। पॉजिटिव के जितने हैं हमारे स्ट्रक्चर्स उनको देखते हैं। पहले पॉजिटिव के सारे हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मेट है उसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें SAIS और ऑब्जेक्ट। SAIS ओनली सिंगुलर के साथ यूज होता है। किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट और नेम, ये सिंगुलर माने जाते हैं। मैं पहले भी अभी आपको बता चुका हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS, इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म माना जाता है। जैसे वह स्कूल जाता है तो पहले हम बना लेते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, आई के साथ ओनली गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। अब वह स्कूल जाता है तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो ही गोज टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस बनेगा। बेसिक आप क्या समझ गए कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करनी है, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES को ऐड करना है। इसका भी कुछ रूल हैं जो मैंने अपने एक वीडियो में डेवलप किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख लें। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मेट है सभी सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसलिए उसको डबल समझने की बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो,
आपको ऑल द टाइम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। तो मैं स्कूल जाता था मीन्स आई वेंट टू स्कूल। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में सब्जेक्ट विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो, या आई के साथ सेल का भी यूज आप कर सकते हैं। अभी ये बात आपको बताई गई थी, विल या सेल किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। तो आई विल या आई शैल गो टू स्कूल। वैसे आई के साथ आप सेल का यूज करें नॉर्मली तो मच बेटर होता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में अब आई के साथ विल का भी यूज होता है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट से हमने इंडिफिनिट समझ लिए तीनों के, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। प्रेजेंट की जो वर्ब है वो सिंगल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAIS, पास्ट की जो फॉर्म है वर्ब की सेकेंड फॉर्म विद द ऑल सब्जेक्ट, और फ्यूचर में IV के साथ शैल और ऑल द सब्जेक्ट्स के साथ विदाउट मेंशनिंग सिंगुलर या प्लूरल। बिना सिंगुलर या प्लूरल को जाने हमको विल का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये हमारा इंडिफिनिट क्लियर हुआ। इंडिफिनिट बेसिकली जो होता है वो हमको क्वालिटी बताता है। अब इन्हीं के हम निगेटिव कर लेते हैं। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल मीन्स डू डस का मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाउनलोड कर रखा है, प्लीज आप लोड कर रखा है, आप उसको जरूर वॉच करें। अब इसी का अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो डू आई गो टू स्कूल हो जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगी और सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, उसको इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट की। तो पास्ट इंडिफिनिट में वेंट जहां वर्ब की लग रही थी वहां आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल वेंट का सेकेंड फॉर्म, वेंट एक सेकेंड फॉर्म है, डिड नॉट के साथ गो और उसके साथ ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट इज MR और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स जिसको ING फॉर्म कहते हैं। तो मैं स्कूल जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई के साथ एम का यूज होगा, अभी मैंने आपको बताया था आई एम गोइंग टू स्कूल। और सभी में जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे सभी में वर्ब की ING फॉर्म का ही यूज होगा। तो ही शी इट और नेम के साथ इज, यू वी दे के साथ आर और आई के साथ एम का यूज होगा। तो वह स्कूल जा रहा है तो इसमें क्या होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट और नेम, इज का यूज, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का यूज होगा। ये आपको बेसिकली फॉर्मेट को समझना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट वॉज वर्ब वो फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होता है और आई को यहाँ पे सिंगुलर जैसे ट्रीट किया जाता है तो आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है। तो और जो ही शी इट और नेम वो सिंगुलर हैं, अभी आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में पता लग गया है। फ्यूचर में सब्जेक्ट और विल बी सभी के साथ, सब्जेक्ट और विल बी, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट होता हमको विल बी का ही यूज करना है, विल बी और फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म। दो चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली लगेगी और हेल्पिंग वर्ब तीनों टेंस में बदलेगी, लेकिन जो मेन वर्ब है वो ING फॉर्म ही लगेगी, उसमें आपको कभी भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अगर यहीं पे नॉट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो जो मेन वर्ब है हमारी उसके पहले हमको नॉट का यूज करना है, लेकिन फ्यूचर में विल और बी के बीच में नॉट का यूज करना है, ये आपको समझना है। तो जैसे फ्यूचर वाला सेंटेंस है उसमें ही विल नॉट बी ऐसा यूज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की, मतलब हम परफेक्ट को समझते हैं। परफेक्ट में हैज हैव का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। वही कॉन्सेप्ट मीन्स ही सी इट और नेम के साथ सिंगुलर यानी हैज का यूज और आई वी यू दे, यहाँ पे आई को प्लूरल माना जा रहा है, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको हैव का यूज करना है। तो आई हैव गो टू स्कूल और यही वह स्कूल जा चुका है तो ही हैज गॉन टू स्कूल। आई हैव गॉन टू स्कूल प्लूरल सब्जेक्ट और ही हैज गॉन टू स्कूल सिंगुलर। पास्ट में सभी के साथ हैड, बिना सिंगुलर बिना प्लूरल को सोचे हुए, तो आई हैड गॉन टू स्कूल। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सिंपल हैड। परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में सभी के साथ विल हैव, सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और आई विल हैव
गॉन टू स्कूल। परफेक्ट में आपको बेसिक क्या समझना है कि सभी सब्जेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए, और प्रेजेंट में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज की जाती है, और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ये आपको बेसिकली समझ लेना है। परफेक्ट में ऑल टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। परफेक्ट हमको ये बताता है कि वर्क जो है जिस भी प्रेजेंट में है तो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में है तो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, और फ्यूचर में है तो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम कॉन्टिन्यूअस जैसा ही फॉर्मेट है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और समय दिया रहेगा काम का। जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें है हैज और हैव बीन यूज होता है। मीन्स बीन जो है वो काम की कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को प्रूव करता है। तो हैज जैसे बताया गया था कि हमको यूज करना होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट हैज है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। जो कॉन्टिन्यूअस है वो इसमें बता रहा है समय से, और परफेक्ट जो है वो बता रहा है हमको बीन से। तो आई हैव बीन, ही शी अभी बताया गया आपको हैज, और आई वी यू दे हैव। तो आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, ये समझ लिए कॉन्टिन्यूअस टाइप का टेंस था। अब सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। अच्छा सिंस और फॉर का यूज कहाँ होगा ये भी मैं अपने एक वीडियो में डेवलप कर चुका हूँ, प्रीपोजिशन जहाँ पे सिंस फॉर का यूज है। प्लीज उसको जाके मेरे चैनल पर जरूर वॉच करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ये आपका अपना चैनल है, प्लीज लाइक इट। अब बात कर लेते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और ही शी इट और नेम तो हैज का यूज, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव का यूज। आईएनजी फॉर्म का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एज ए मेन वर्ब जरूर होगा, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और इसमें काम के शुरू होने का समय दिया रहेगा। ये एक डिफिनेट है, पक्का इसमें आपको टाइम दिया होगा। तो सुबह एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ। और देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब इसमें फॉर वाला यूज मैंने समझाया है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, क्योंकि फॉर 2 आवर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब टाइम का एक ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। मतलब जिस समय से काम शुरू हुआ उस पॉइंट को नहीं बता रहा है, जितने समय काम हुआ उस पीरियड को बता रहा है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हैड बीन और कॉन्सेप्ट वही। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वही बात, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं गिवन है, पीरियड ऑफ टाइम काम कितने समय हुआ उसका समय दिया है, ड्यूरेशन में पीरियड दिया है, इसलिए फॉर 2 आवर। फ्यूचर परफेक्ट में मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आ रही है, और आईएनजी फॉर्म आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। पीरियड ऑफ टाइम फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। मॉर्निंग और इवनिंग सिंस माने जाते हैं, मतलब पॉइंट हैं, और अगर डे की बात है, वीक्स की बात है, तो वो फॉर में आएंगे। एस्टरडे को भी सिंस माना जाता है, चाइल्डहुड को भी सिंस माना जाता है। 2 बजे से, 2 महीने जनवरी से, और 1947 से, ऐसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को हम सिंस के साथ यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय का अगर पीरियड दिया है, ड्यूरेशन दी है, और उसका पॉइंट नहीं दिया है, तो हमको फॉर का यूज करना है। अब बेसिकली आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या समझ गए कि हमको ऑल टाइम आईएनजी फॉर्म वर्ब का यूज करना है, जो मेन वर्ब है, और कोई वर्ब नहीं यूज करनी है। परफेक्ट प्रेजेंट है तो हैज बीन हैव बीन, पास्ट है तो हैड बीन, और फ्यूचर है तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और सिंस फॉर का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डेफिनेटली करना ही है। सो आपको ये जानकारियां अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे नेक्स्ट वीडियो के वेट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी इजीली प्राप्त होते रहें। और प्लीज़ वॉच इट, मोटिवेट टू माय चैनल। मैं ऐसे ही बहुत सारी और जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। वॉच इट एंड फॉलो इट माई चैनल, एंड दिस इज़ द वे टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।